वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं जी। अच्छा, ये जो आपने 2 दिन का टाइम दिया है, इस दौरान आपका ये मसला हल नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? जी हाँ, आज के एहतजाजी धरने में हमने 2 दिन का मोहलत दी है, 2 वर्किंग डे की, सोमवार और मंगल की। अगर मंगल की शाम तक अगर ज़िली इंतज़ामिया हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती, और हमारे मुतालबात में यही है कि जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर टू फराज अहमद है, अगर इस फराज अहमद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी आयर नहीं होती और इसको फौरी तौर पर ज़िला बदर नहीं किया जाता, तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस एहतजाज को पूरे सूबा भर में फैलाएँगे। हम सूबा भर के बल्दियाती मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं, हम मुनज़्ज़म हैं, और हम अपने जो सूबाई कैबिनेट है, जिसका मैं हिस्सा भी हूँ, हम अपनी सूबाई कैबिनेट से को इसके बारे में आगाह करेंगे मुकम्मल तफसीलात से, और उन्हें साथ लेके इंशाअल्लाह हम अपना जो ये फैलाव है इसका एहतजाज का, ये पूरे सूबा में कर देंगे इंशाअल्लाह। हर ज़िला में एहतजाज होगा, हर ज़िला के ज़िले इंतज़ामी अफसरान के सामने, उनके दफातर के सामने इंशाअल्लाह हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान एहतजाज कर रहे होंगे। और इंशाअल्लाह अगर ये इस एसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, तो जब हम सूबा भर में अपना एहतजाज फैलाएंगे तो फिर हमारे मुतालबात भी बढ़ जाएंगे, हम थोड़ा ऊपर की सीट पे फिर जाएंगे, फिर वहाँ से तकाज़े करेंगे। मुल्क का जो हालात है महंगाई का, वो तो आपके सामने है कि लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि आपने बेरोज़गारी पे, महंगाई पे बात की है। एक तो हमारा ये इशू था जो फैसल भाई ने बताया, तो बेरोज़गारी के बारे में इंशाल्लाह अगर यही हालात रहे तो हम रोडों पे निकलेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ फिर नहीं हो, जिस तरह अभी भी हो रही है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, लोग एक दूसरे का गरबान फाड़ेंगे और इस तरह चोरी डकैती कत्लेआम सरेआम हो जाएगा। जो मुल्क के हालात हैं, श्रीलंका वाले हालात हो जाए। ये जितना जल्द हो सके मुल्क में इंतख़ाबात कराएं और इंसाफ़ी बुनियादों पे, और ये जो अभी जो ये PDM की पाकिस्तान डाकू मोमेंट, मैं इनको ये बोलता हूँ, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो है, ये जल्द फिर भी ना हुआ। मैंने तो अपनी स्पीच में बोला था कि हम, जिस तरह फैसल भाई ने बोला ना KPK में, हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक हमारा हो सकता है, कराची तक, हम चारों सूबों में इस तरीके को चलाएँगे और इस किस्म के करप्ट लोगों को हम नंगा करेंगे। जो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको नंगा करें। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, हम वो पर्दा उठाना नहीं चाह रहे। उनको अपनी जगह वार्निंग हमने दी थी कि भाई इस तरह की करप्शनें हो रही हैं, जिस तरह हमें चौखर में रहे आटे के नाम पे, इसी तरह मतलब 5-10 तोड़े। ये तो हमने पर्सनली तौर पर DC साहब को इस चीज़ से, ADC साहब को आगाह किया था कि इस तरह की करप्शन हो रही है। और रोज़ाना का, ये फैसल भाई ने भी उधर बताया था कि रोज़ाना का हमारा कम से कम 1000-1200 तोड़ा जो ब्लैक हो रहा है, जो इंतज़ामिया की मिली भुगत से हो रहा है। ऊपर से मैं आपको एक जामी वो बात करूँगा कि दबे लफ्ज़ों में, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मुलव्वस है, इंतज़ामिया मुलव्वस है इसमें। अगर के लिए आप थोड़ा सा देखें मेरी बात, हमने इनको थोड़ी ये वार्निंग दी थी कि DC साहब, ये AC साहब की इंक्वायरी करें, इनको ज़िला बदर करें, हमारा ये मुतालबा माने, हमारे चेयरमैन साहब के साथ जाती हुई है, पूरे वाम के साथ जाती हुई है। अगर आप मकसद ये एक्शन नहीं लेते तो ये चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। जिस वक्त सूबाई कबीना तक ये बात पहुंच जाती है, ये हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर इसमें DC साहब है या ऊपर तक है, जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। हम पर्दा उठाना नहीं चाह रहे थे। ये तरह वो एक जॉब वाला मसला था, क्लास 4 वाला, 20 तारीख को उसकी वो अपॉइंटमेंट होती है और उसको जो लेबर कार्ड है वो 24 तारीख को बनता है। ये कभी हो सकता है कि एक आदमी पहले मुलाजिम है गवर्नमेंट का, वो बाद में बेरोज़गारी का कार्ड ले? ये किस कानून में है? कितना चौपड़ राजा अंधेर नगरी इन्होंने बनाई हुई है। और इन्होंने वो बात जो इस तरह फैसल भाई ने बोला था कि हमें कोई उल्लू समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, अंधे समझ रहे हैं, समझ कह रहे हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। या ये पागल हैं, ये हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पागल हैं। जिस वक्त इंसान आराम खाता है, उसके दिमाग जो होता है ना, उस पर पर्दा आ जाता है, उसके दिल पे, उसकी आंखों में पर्दे आ जाते हैं, उसको आराम नज़र नहीं आता। तो भाई मसला ये है, अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारी इस चीज़ का अजाला नहीं करेंगे,
तो हम इसको सवाई लेवल तक लेके जाएंगे, आखिरी हाथ तक ले जाएंगे। हमें जेल जाना पड़ा लेके जाएंगे, रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे, हम करेंगे, हम काली पट्टियाँ बांध के मतलब हर जगह एहतजाज करेंगे, गली कूचे में। बल्कि हम आवाम को बोलेंगे जाम कर दो हर चीज़। और ये एसी साहब को, ये हमारे मुलाज़िम हैं, ये अवाम के मुलाज़िम हैं, ये अफसरी, ये कोई हमारे वो नहीं है कि भाई हमारे को मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम अवाम से आगे हैं। बाकी सारी चीज़ हमारे नीचे है क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। और जितने भी अदारे ये पब्लिक के अदारे हैं, ये हमारे अंडर हैं, हमारे अंडर हो के रहे, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम इनको अपना बाप नहीं मानते। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा इतिहास जो चेयरमैन साहबान का आ और सारिया पार्टियां ANP पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ PTI इन्ना ये सारा चेयरमैन का इतिहास है जी, जिस असी सारे शामिल होए हैं। और साढ़े वफाद की गल ही असा ने अपनी लीडरशिप बिल्कुल इतला नहीं दी, ना ही उन्हें असा दावो दी है कि तुम मौजूद जी जो साढ़े चेयरमैन के लीडर बने ने फैसल साहब अब्दुल रशीद साहब ने, इन्हों की मौजूदगी में जो कुछ भी होया जी असा ने किया है। हाई लेवल तो असी ना गए, हाई लेवल तो 2 दिन तो बाद जैसा इंशाल्लाह मलिक फैसल साहब जिस तरह आखे बहुत तो बाद इंशाल्लाह हाई लेवल इंशाल्लाह आसवन जिले वेले बुलासा इंशाल्लाह आसवन PTI भी आसी, मुस्लिम लीग नून भी आसी, पीपल्स पार्टी भी आसी, NP भी आसी इंशाल्लाह आसवन साढ़े एहतजाज आसवन इंशाल्लाह। कि बहुत कम तादाद चेयरमैन है, कम तादाद ही नहीं है। साढ़े को तहसील हरीपुर 124 तकरीबन चेयरमैन बनते हैं तहसील हरीपुर। तो उस तकरीबन असा को 110 तो 12 चेयरमैन इतने मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। असा आम पब्लिक हाँ, आम मेम्बरान हाँ, दावत नहीं दी। कुछ असा ने यूथ कौंसलर जोड़े ने वो आए ने इसे, तो बाकी असी आप भी चेयरमैन हजरात जितने भी हैं वो थे जी। असा तो उस टाइम पहले तो पता ही नहीं चला यार कि इलियास तनोली नाल ये वाक़या पेश आ गया। इलियास तनोली नाल ये वाक़या जिस टाइम पेश आया तो उस टाइम असा बिल्कुल किसी चेयरमैन हाँ कोई पता चता नहीं है। ये इस तरह करते हैं इलियास तनोली मेरे ख्याल 50 करोड़ आटा लदरमंग वास्ते रोज़ मिलता है, 51 करोड़ मिलता है। तो इलियास तनोली का जो ग्रां है इतों हरीपुर तो लदरमंग का जो किलोमीटर है 80 किलोमीटर बनता है। उस 80 किलोमीटर का किराया जो गड्डी कहती है वो 10,000 रुपये कहती है, 10,000 रुपये किराया कहती है। उस इलियास तनोली ये काम करता है जो 50 करोड़ की इस जो तकरीबन हर तरोड़े नाल मेरे ख्याल 18 तो 20 रुपये बचते हैं तरोड़े पिछे। वो मेरे ख्याल ये तो 1,000 रुपये भी नहीं बनता। तो उस इलियास तनोली ये काम करता है कि 5-6 दिन आटा कट्ठा करता है, फिर शजोर बुक करता है, शजोर बुक करके उत्थे जुल के लोगों तकसीम करता है, वो किराया पूरा करता है। बाकी कुछ बचते को अपने को पा सकता है उसमें। तो इलियास तनोली नाल बहुत इंतहा जी 3 दिन आटा है जी। तो 153 तरोड़े अगर 152 भी होना फिर भी ये जुर्मदार है। 153 तरोड़े जी। तो ज्यादा की AC साहब ने AC गो के वीगो डाला अलाउ भी नहीं है। वीगो डाले तो पीछे बिठा के एक इलैक्टेड बंदे हैं बिठा के इस तरह सरेआम और मीडिया वाले साढ़े भरावां कोलों उस दियां फोटो कढ़ाए गए ने, उस जलील किया गया ने, जिस की वजह नाल अज असीं इतने तादाद जिथे चेयरमैन हजरात आए हैं तो बाकी भी लोगों में देख के तो ये ज्यादा की गई है। ये अगर असा 2 दिन का टाइम दिता गया, अगर ये 2 दिन असा ने मामलात हल ना कर सोन तो इन्हें इंशाअल्लाह तआला नाल ज्यादती हो सी जी, चोरी ना होवे, ज्यादती होवे, वो असा तक रसाई करे तो बिल्कुल असीं उस नाल हाँ जी। आखिरी हद एक जेल ही होंदी ने। अच्छा, आखिरी हद एक जेल तक ही होंदी है, जेल तक जुलने वास्ते असीं बिल्कुल तैयार हाँ जी। एक इलियास तनोली नाल ज्यादती हुई है, कल मेरे नाल भी हो सकती है, किसी गरीब मस्कीन नाल भी हो सकती है, आम पब्लिक नाल भी हो सकती है। फिर मैं तुसां मीडिया वाले भरावां एक होर गल बड़ी मजीद दसां जिहड़ी साडे हरीपुर एक बहुत बड़ी इस टाइम ज्यादती पे होंदी है। वो ज्यादती पे ये पे होंदी है कि पंजाब में जो कुछ लोग स्मगलिंग आटा पे करते हैं वो साढ़े हज़ारे पे आंदा आटा, जिहड़ा उस पंजाब पुलिस का काम है उस बंदे पकड़े। इंतजामिया बिल्कुल कितनी दफा गा किया साड़ी इंतजामिया का काम नहीं बनता, वो साढ़े पकड़े साढ़े को आवे जिल इंतजामिया साढ़े को जिस टाइम वो आटा आता है जी, वो बंदा पंजाब में आके आटा इतने देना 2,000 रुपये का तोड़ा। साढ़े को इतने लोकल आटा जो मिलता है वो 3,000 तो 3,500 रुपये का तोड़ा पे मिलता है। वो 2,000 रुपये का आटा तुम क्यों नहीं लोगों देना देंगे हो?
ये लोकल इंतजामिया भी अस आगाह किया। अगर पंजाब में जो एक आटा बंदा स्मैगलिंग करके आंदा है बिल्कुल उस तुसा ना काम नहीं बनता डकना जी, उस उत्ते कोई अमल दरामद नहीं कोई अमल दरामद नहीं। अमल दरामद अफसरशाही है जी, अफसरशाही तमाम अफसरान ने DC साहब नाल कीता है, AC साहब नाल कीता है, तमाम अफसरान नाल कीता है जी। तो फिर तुसीं एक गल होर देख के ना, ये हुण मैं तुसां एक चीज़ तो होंदी है ना, आम एक चीज़ होंदी है। हुण एक आर्डर होया जी 20 तरीक इसका आर्डर होंदा है 20 जनवरी, ठीक है जी। इस बंदे को कहते गए ने 9 लाख रुपया, ठीक है जी। ये अखबार की कटोंग भी ये नाल लगे दी है जी। ये देख करो जी, गरीब मेहनतकश की 9 लाख रिश्वत देकर क्लास 4 भर्ती, ठीक हो गया जी। एक क्लास 4 भर्ती हुआ है, ये भर्ती तो हो गया जी। भर्ती होने तो पहले कागज़ जमा कराने तो पहले जितने भी कागजात होने उस बंदे दे वो उत्थे जमा कराने पैने, चाहे वो बेरोज़गारी वाला कार्ड क्यों ना हो, ठीक है जी। 20 तरीक का इसका आर्डर होता है जी, अगो 24 तरीक का ऐसा बेरोज़गारी का कार्ड बनता है। आर्डर 20 तरीक होया, बेरोज़गारी का कार्ड और 24 तरीक जो लोग बनाया ने, 4 दिन बाद बनाया ने। ये अफसरशाही है जी। और कार्ड भी किसी बने है, ये भी तुम देख कर ये भी निशानदेही कराई है, बिल्कुल निशानदेही, बिल्कुल। ये देख करो, ये देख करो सारे शह नोटिस जी। एक करप्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। एक करप्शन नहीं, तुम वहाँ मीडिया वाले भरा गल दसो, एक करप्शन नहीं तो क्या चीज़ है जी, ये अफसरशाही नहीं तो क्या चीज़ है जी। इसी जी किसी गरीब मस्कीन का कोई काम हो जुले आ, किसी हकदार हक मिल जुले आ, वो अच्छा ना हो जी। ये 9 लाख रुपये दे के जना भर्ती पे होंदा है जी। फिर वही गल पे आते नहीं यार कि असीं 2-4 आदमी जिहड़े उन्होंने दावा कर सा, इन्होंने कल कूड़ मारिया ने, उसी ने करके असां ये अज सबूत भी इसी करके ना असन आख्या गया। अच्छा यार इन्हें झूठ बोले, कल असां तकरीरां कीतियां ने यार इन्हें झूठ बोले, तो उस करके असां ये सबूत भी कनाए हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मजीद भी सबूत असां कोल आवे सुन करप्शन दे, तो वह भी इंशाअल्लाह अस मीडिया के सामने पेश कर सा जी। ये अगर किसी बंदे की जरूरत है, मेरे को कागज़ पे देने, मेरे को कह सकते हैं, अखबार की कटूंग भी आने, इसका बेरोज़गारी के कार्ड भी आने, लैटर भी आने, उससे मेडिकल भी आने जी, उससे मेडिकल भी होए ने मेरे को उस बंदे का। तो ये हर चीज़ मेरे को है जी, उस तुम चेक कर सकते हो, हर चीज़ मेरे को ये देख करो जी। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पूरी चेयरमैन एसोसिएशन बैठने वास्ते तैयार है, लेकिन कल चूँकि पूरी चेयरमैन एसोसिएशन असांदी जिस वजह तकरीबन 140 तो 150 चेयरमैन उत्थे DC ऑफिस विच मौजूद है सन, DC साहब ने मतलब इतना गुआरा नहीं किया कि ये पूरी चेयरमैन एसोसिएशन आई है, इन्हां दे कुछ तफजात है ना, वो तफजात या इन्हां दी जिहड़ी गलबात है वो तो मैं कम से कम सुन के ना उन्हें इस चीज़ सुननी गुआरा नहीं की है। असी बहने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन असां दे कुछ तफजात है ना वो दूर किते जुलन, तो कोई मसला नहीं ना बली असी DC साहब नाल बहने वास्ते तैयार हाँ, वो असां दी गल सुनन। ये पूरी चेयरमैन एसोसिएशन जिहड़ी है ये बहने वास्ते तैयार है, लेकिन उस सूरत विच कि असां दे तफजात दूर किते जुलन, जनाब ली सुनन असां तफजात और उस तो बाद ये तफजात असां दे हल किते जुलन। और इस मौका ते तुसी जेड़े चेयरमैन तुसां नाल आए न जी जी इन्हां तुसी के आखना चाहसो? मैं जी तमाम मज़ीद चेयरमैन साहबान मेरे भरा है ना, मेरी इन्हें अगे गुजारिश है कि अगर तुसां नाल अगर कोई रबता कर देन तो असां दे जिहड़े तफजात हैं तुसीं अपने तफजात टेबल ते ज़ाहिर करो, वो भी बेवन और वो सारी गल सुनन, असां दे तफजात पूरे जिहड़े हैं वो उन्हें बयान कर सन, उस तो बाद उसका मुनासिब जिहड़ा हल है वो हल किया जुले। साबिक मैं रहा VC चेयरमैन भी रहा, वेलफेयर अफसर हाँ मैं तकरीबन UC लदड़मंग दा, ठीक। आई बिलोंग टू चैंतरी। सर गल इस तरह है कि इलियास भाई को मैं आबो अजदाद दौरा जानना, क्योंकि असां दी VC एक है, असां दा इलाका एक है, बिल्कुल एक सुई इतनी अगर गल बात होए तो इलियास की जगह मां जेल भेजूँ अगर इस विच कोई करप्शन नज़र आती। ये वफादार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुलझे दे लोग हैं, ये बिलोंग टू आई जेंट्री, अच्छी फैमिली नाल इनका ताल्लुक है, ये टके मार नहीं हैं, किसी किस्म का कोई इन्हां उत्ते ऑब्जेक्शन इलाके का भी नहीं। और वैसा और AC साहब की जी ड्यूटी, चूँकि मैं प्रोटोकॉल अफसर भी रहा, मैं फ्लाइट इंजीनियर भी रिटायर हाँ, असल वजह है कि जी AC साहब की ड्यूटी है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हर दुकान का इलादा रेट है,
हर होटल का अलहदा रेट है। जिहड़ी गल्लां करन वालियां ने उन्हां के असीं हिसाब नहीं करते, चूँकि पता वसूली होंदी मंथली होंदी। गोश्त वाले को गोश्त जुलता है, सब्जी वाले को सब्जी जुलती आए। मैं अपनी तरफों हालो कोई भी दूसरी की जगह नहीं चाहता, कोई दूसरे की कवरेज नहीं पैंदा, लेकिन इलियास खान की जगह मैं अल्फोन आखदा कि एक करप्ट आदमी नहीं है। मैं इलाके का वेलफेयर अफसर भी हाँ, सोल्जर बोर्ड का मैंबर भी हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का हज़ारा डिवीजन का। मैं अल्फोन गल आखदा कि इलियास खान में कोई करप्शन नहीं। शुक्रिया जी। आज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसर बात यह है कि जी हमारे एक चेयरमैन इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन पे एक बोंडा इल्ज़ाम लगाया गया, और इल्ज़ाम क्या था कि उसने आटा चोरी किया है। हालांकि तमाम चेयरमैन इस बात पे मुतफ़िक़ हैं कि तमाम 105-10 चेयरमैनों में इंतहाई शरीफ व नफ्स और इंतहाई ईमानदार इंसान है वो इलियास खान तनोली। इलियास खान तनोली का मसला ये है कि इलियास खान की तनोली की जो वीसी है वो दूर अफ्तादा वीसी है। वहाँ उसको कैरेज जो है वो ज़्यादा पड़ता है, आटा महंगा पड़ता है, और उसने अवाम के लिए कि अवाम को आटा सस्ता पहुँचे, उसने इस वजह से आटा इकट्ठा करके एक पॉइंट पे, हालांकि ये इंतज़ामिया के नोटिस में भी था, उन्होंने इंतज़ामिया से इसमें कोऑपरेशन भी मांगा था लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने अपने तय ये काम करके 153 तोड़ा इकट्ठा करके गाड़ी पे लोड करने के लिए उन्होंने रखा हुआ था अपने घर में कि मैं लेके जाऊँगा और आवाम तक अपनी तक पहुँचाऊँगा। पहली बात तो यह इन पर इल्ज़ाम था, और दुनिया के किसी अदालत में, दुनिया के किसी कानून में इल्ज़ाम की बुनियाद पे किसी को सज़ा नहीं दी जाती, ठीक है जी। और इनको ऐन मौके पे सज़ा भी दी गई, इन पे जुर्माना भी, और इनको जिस अज़ियतनाक तरीके से गाड़ी में बैठा के जेल लाया गया, अदालत लाया गया और फिर जेल मुंतकिल किया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है, मैं मुख्तसर हम कानूनी चारा जो भी कर रहे हैं, लेकिन एसी जो फराज है बेसिकली वो एसी फराज नहीं है, एसी फराड है, क्योंकि उसका काम ही है फराड करना। उसने फराड किया है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि अब इलियास खान तनोली भी अपने बच्चों को लेके आता है, उनके सर पे हाथ रख के कलमा पढ़ के कहता है कि मैंने जब से अवामी नुमाइंदा बना हुआ आज तक 1 रुपये की रिश्वत नहीं की। और मैं इसी फराड से ये कहता हूँ कि तेरी सारी टेन्योर की बात नहीं करते, तेरे पूरे सर्विस की बात नहीं करते, तेरे हरिपुर में अपॉइंटमेंट की बात नहीं करता, पिछले 3 महीनों की तू आ अपने बच्चों को सामने लेके आ, उनके सर पे हाथ रख के ये कह दे कि मैंने आज तक हरिपुर में करप्शन नहीं की, हम तुझे माफ़ करने के लिए। इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और वो जो एसी साहब हैं और डीसी साहब हैं वो अवाम के खादिम हैं। इज़्ज़त हम अवाम के नुमाइंदे और अवाम के हकूक़ के लिए अवाम ने हमें मुंतखब किया है। हम अवाम के हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हम सड़कें भी ब्लॉक करेंगे, इंशाअल्लाह हम जेल भी भरेंगे इस मकसद के लिए, और इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाबी हासिल करके ही इसकी जान छोड़ेंगे। जी शुक्रिया।